आज की ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगी। अगर आपको बिल्कुल साड़ी पहनना नहीं आता है तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखो और आपको साड़ी अच्छे से पहनना आ जाएगी। तो यहाँ पे नाभि के 4 इंच करके आपको ये पूरी बेसिक टकिंग लेके आनी है और नीट और क्लीन करके इसको अच्छे से आपको टकिंग करनी है। जो लोग साड़ी पहनने से डरते हैं तो इस वीडियो के बाद में आपको बिल्कुल डर लगने वाला नहीं है और आप अपने ओकेजन पे बेशक साड़ी बांध सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले पीछे से घुमाना है। पल्लू हमेशा पीछे से घूम के ही आता है, पल्लू डायरेक्ट आगे से नहीं जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपनी जो प्लीट्स हैं वो पतली पतली बनानी है इस तरीके से। और मैंने आपको देखो ये इस तरीके से बना के दिखाई है ना, तो ये प्लीट नहीं बन पाती है। अगर आप आगे की साइड से जो ऊपर साइड में पल्लू आता है यानी ऊपर साइड में जो बॉर्डर आता है उससे आप बना सकते हो। देख सकते हो ये बार बार उल्टा हो रहा था, तो मैंने इसको दोनों तरीके से आपको बताया है कि अगर आप पीछे वाले बॉर्डर से बनाओगे तो आपकी प्लीट नहीं सही बैठेगी, और अगर आप जो बॉर्डर ऊपर की साइड में आता है उससे अगर आप प्लीट बनाओगे तो देखो एक बार में ही प्लीट अच्छे से बैठ जाती है और पूरा जो साड़ी की जो पल्लू की चौड़ाई होती है वो अलग से अच्छे से निकल जाती है। तो इसको इस तरीके से हल्का सा झटकना है तो सारी प्लीट जो है अपने आप बराबर आ जाती हैं और फिर 1 बाय 1 करके इसको गैदर करना है। सारी प्लीट्स को अच्छे से गैदर करके पकड़ना है। और हाँ, अगर आपको बिगनर्स हैं और ये प्लीट्स आपको रोकना नहीं आती है तो आप एक सेफ्टी पिन लगा लीजिएगा, जिससे आपको बहुत आराम हो जाएगी, बहुत हेल्प हो जाएगी। आपकी प्लीट्स बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागेगी और कोई भी प्लीट्स नहीं छूटेगी। कभी कभी होता है जब हम शोल्डर पे पिन लगाते हैं ना और उसके बाद भी अंदर से प्लीट जो कोई भी छूट जाती है वो बाहर निकल जाती है, तो वो इसीलिए होती है कि सारी प्लीट्स को आप बराबर से पकड़ के नहीं लगा पाते हो। तो आप हेल्प ले सकते हो एक सेफ्टी पिन की, लेकिन मैंने ऐसे ही लगा दी है। तो एक मैंने सेफ्टी पिन लगाया है कंधे पे और उसके बाद में इस तरीके से अपने बस्ट एरिया से लेते हुए टाइटली साड़ी को आगे लाना है और इस तरीके से अपनी जो साइड फिटिंग देनी है ना वो इस तरीके से देनी है। आपका जो बल्कि अगर फैट है तो वो भी नहीं दिखेगा, आपको साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी। तो यहाँ से नापने के बाद में 1 ब्लश एक्स्ट्रा करके इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में अब हम अपनी प्लीट्स बना देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो तो आपकी प्लीट्स थोड़ी कम बनेंगी और आप थोड़े पतले हो तो आपकी प्लीट्स ज़्यादा बनेंगी। साड़ी उतनी ही होती है, 5.5 मीटर की साड़ी आती है, तो आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आपकी प्लीट्स आएंगी। तो यहाँ पे जो पहली प्लीट्स होती है वो कुछ इस तरीके से उठाना चाहिए अपने प्रिंसेस एरिया से लेके, जिससे हमारी प्लीट्स ना इधर भागेगी ना उधर भागेगी। बहुत लोगों की मतलब प्रॉब्लम होती है कि पहली प्लीट्स उनकी पीछे के लिए भागती रहती है साइड में, तो ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और आप इस तरीके से अगर साड़ी करोगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो पीछे वाला कपड़ा होता है ना इसको साथ में अंदर टकिंग बिल्कुल नहीं करना है, इसको ऐसे नीचे फ्लो करके छोड़ देना है और फिर उसके बाद में अपनी सारी प्लीट्स को टकिंग करना है। इससे एक फ़ायदा होता है, जो हम अपनी बस्ट एरिया की फिटिंग देते हैं ना वो बहुत अच्छे से आ जाती है और आपकी साड़ी लॉन्ग टाइम तक गीली नहीं होती है। आप सुबह से शाम तक भी साड़ी अगर बांधते हो ना फिर भी आपकी साड़ी बिल्कुल ढीली होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से पहली प्लीट को हल्का सा पैर के नीचे दबाओ और उसके बाद में अपनी सारी प्लीट्स को अंदर टकिंग कर दो। इससे एक बेनिफिट हो जाता है कि आपकी कोई भी प्लीट ऊपर नहीं जाएगी, यानी ऊंचा नहीं होगा। आपका कितना भी बेली अगर निकला हुआ है आपको दिखता नहीं आगे का, फिर भी आपकी पहली प्लीट जो ऊंची हो जाती है ना, नीचे से फॉल दिखती रहती है, वो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल नहीं आएगी। और उसके बाद में ये जो वस्ट एरिया है इसको टाइटली फिटिंग करने के लिए सिंपली आपको करना है कि एक ब्लाउज के साथ में इसको यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाओ। इससे आपकी बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ेगी साड़ी और आप कितने भी लंबे समय के लिए पहनोगे तो साड़ी पहनने के बाद भी आप बिल्कुल भी बोझल फील नहीं करोगे, एकदम फ्रेश फील करोगे, क्योंकि आपकी साड़ी बिल्कुल कहीं से भी फिसल नहीं रही होगी और आप सारे काम बहुत अच्छे से कर लोगे। तो ये साड़ी पहनने के बहुत सारे टिप्स हैं जो डेली वियर में आपको यूज करने चाहिए। तो एक सेफ्टी पिन मैंने लगाई है अपनी ब्लाउज के साथ में, जिससे मेरा जो साइड कवर है ना वो अच्छे से रहेगा और मेरा जो बस्ट एरिया पे जो फिटिंग है वो भी बरकरार बनी रहेगी, कहीं से भी ढीली नहीं होगी। तो अब मुझको क्या करना है कि मैंने यहाँ से प्लीट के नीचे से ये कपड़ा बाहर निकाला है और अब इसको सेट करते हुए अच्छे से ट्विस्ट करना है और ये कपड़ा उतना ही आगे के लिए खींचना है
जिससे इधर की साइड से ऊँचा ना हो। अगर आपका ऊँचा हो जाता है ना तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा खींचोगे तो ऊँचा हो जाएगा और आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यानी आपके जो पैरों तक लेंथ है जिस साड़ी की, उतना ही आपको खींचना होता है। तो ये भी आपका इस वीडियो में क्लियर कर दिया। आप सारी प्लीट्स को अच्छे से वन बाय वन गैदर करके और एक सेफ्टी पिन लगा लो, जिससे आप लॉन्ग टाइम के लिए अपनी साड़ी वियर करके रख सकते हो। पूजा में, पाठ में और डेली वियर करने का भी अगर शौक है ना, तो आप बिल्कुल कर सकते हो किसी भी फेस्टिवल पे। बहुत सारे लोग डरते हैं, साड़ी पहन के काम नहीं होता है, साड़ी पहन के ये हो जाता है, साड़ी पहन के हम चल नहीं पाते हैं, साड़ी पहन के मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। साड़ी बहुत ही सुंदर इंडिया का मतलब वेशभूषा है, साड़ी बहुत ही सुंदर है और पता है ऐसी कोई लेडीज़ नहीं होगी जिसके साड़ी पहनने का मन नहीं करता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि साड़ी पहनने से थोड़ा-सा डरते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है उनको कि साड़ी ना अच्छे से पहननी नहीं आती, कोई मुझे पहना दे। बहुत सारे लोग तो पता है पार्लर का भी यूज़ करते हैं, पैसे देते हैं, फिर साड़ी पहन के आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हो क्योंकि साड़ी पहनाने वाले भी हम ही लोग हैं और पहनने वाले भी हम ही लोग हैं। तो अगर थोड़ी-सी ट्रिक्स और थोड़ा-सा टिप्स अपनाओगे, तो साड़ी को बहुत अच्छे कैरी करके रख सकते हो आप। अगर मेरी इस बात से एग्री हो तो यहाँ तक वीडियो पे पहुँच चुके हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। पता है आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हो इसलिए मेरा कभी-कभी ना डिमोटिवेशन हो जाता है, मैं मन नहीं करता काम करने का। इसलिए आप लाइक भी किया करो और छोटा-सा प्यारा-सा मेरे लिए कमेंट भी किया करो, जिसको पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, काम करने का भी मन करता है। और मैं तो बस अच्छा ही काम कर रही हूँ कि जिनको साड़ी पहनना नहीं आता ना, वो साड़ी पहनना सीख लें ताकि उनको भी साड़ी पहनने के बाद में जो मतलब एक सुकून-सा महसूस होता है, वो ज़रूर महसूस हो। क्योंकि पता है क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं और स्टार्टिंग से जब हमारी शादी नहीं होती ना, हम सारी चीज़ें पहन लेते हैं। जैसे टॉप हो गया, जीन्स टॉप है, सूट है, पर साड़ी को हम ज़्यादातर शादी के बाद ही पहनते हैं, तो उसको भी नहीं पहन पाओ तो फिर क्या फ़ायदा है। इतनी महँगी-महँगी साड़ियाँ शादी में आती हैं, लेकिन हमारे रखे ही रखे इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि हमको पहनना नहीं आता है। और ऐसा किसी का नहीं होता कि किसी की शादी में साड़ी ना चढ़ाई जाती हो। मेरे हिसाब से तो इंडिया में सबको ही ज़्यादातर साड़ी चढ़ाई जाती है। अब तो फ़ॉरेन लोग भी साड़ी को बहुत अच्छा मानते हैं और बहुत शौक से पहनते हैं, तो हम इंडिया वाले क्यों पीछे रह जाएँ साड़ी पहनने से। तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत अच्छे से पल्लू भी निकल के आ गया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना शुरू कीजिए और हाँ, मेरी आपसे बस यही है कि एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करके जाया करो। पता है 98% लोग जो हैं वो बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं, ये बहुत गंदी बात